उधर क्या देख रहा है? अभी वहाँ उस घर की लाइट जली नहीं। अरे वो जमाना गया जब सुबह का 5:30 बजे लाइट जलती थी और हम सब ये लाइट देख के अपने अपने काम पे लग जाते थे। अब इस घर में न अर्चना है न पूर्वी, इतना जल्दी कोई उठने वाला नहीं है वहाँ पे। उस लाइट का इंतजार करता रहा ना तो काम धरे के धरे रह जाएंगे। चल उठ, बहुत सारे काम पड़े हैं, चल। आज कोसों दूर चली आई हूँ उस घर से, लेकिन फिर भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर पाई। उस घर में बिताया हुआ एक एक पल मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। हाय, मुझे दूध नहीं पीना, नहीं पीना। बचपन के वो दिन जब दौड़ने के लिए पूरा घर कम पड़ा करता था। पूरा दिन भर आई मेरे पीछे पीछे भागा करती थी, कभी दूध का ग्लास लेकर तो कभी खाने की प्लेट लेकर। पूर्वी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पार्टी में चीज के साथ इंपोर्टेड वाइन सर्व होनी चाहिए। और हाँ, आज की पार्टी में सारे गेस्ट VVIP है, तो उनका खास ख्याल रखा जाए। क्या मैम? मेरी पार्टी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एंड मिस्टर आन, पार्टी में कई लोग गेट क्रैश करने की कोशिश करेंगे, तो सिक्योरिटी आप हैंडल करेंगे एंड मेक श्योर कि मेरी पार्टी स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। यस मैम। यू नो, अर्जुन के लिए आज बहुत स्पेशल डे। पिछले 6 महीने में मिलने वाला उसका ये 10th अवार्ड है। मैं चाहती हूँ कि आज का दिन वो कभी ना भूले। ऐसा ही होगा मैम। We'll try our best. I don't want you to try. I want your best. Sure मैम। मैं चाहती हूँ ऐसी पार्टी हो कि बिजनेस वर्ल्ड में ऐसी पार्टी किसी ने ना दी हो, और इस पार्टी के चर्चे अगले कई सालों तक होने चाहिए। राइट? Definitely. Yes, Mr. Joshi. Oh no, this deal is ours. And in fact, सारी की सारी चीजें हमारे फेवर में, right? I'm going to see you in half an hour. Fantastic, super. Right. Hello, everybody. And look at that. My wife is looking beautiful. आज एक और मीटिंग। I'm really sorry. Actually, मैंने कोशिश की कि मैं कैंसिल कर दूं, but बहुत ज्यादा। अर्जुन। I'm sorry. I promise. Only 2 hours. और 2 घंटे के अंदर अगर मैं वापस नहीं आया तो whatever you say. और फिर पार्टी पे हम साथ में जाएंगे। I promise you. अर्जुन। Yes, Dad. तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करो, बिकॉज यहाँ में बहुत सारी तैयारी कर। डोंट वरी पापा, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। अभी बेटे तुम इस हालत में यू शुड टेक रेस्ट। पापा, मैं अर्जुन के लिए किसी भी हालत में कुछ भी कर सकती हूँ। You know that. Right. Yes, I do. And yes, remember कि हमारे फूड लिस्ट में। Relax. वो लोग अपना काम जानते हैं। They will remember. तुम एक काम करो, तुम आके बैठो। Come on, you don't stress and please sit down. Sit. And don't take stress. And guys, all of you, हमारी वाइफ को कोई तकलीफ ना हो। Yeah, make sure. And food list and just do whatever she asks. भाई वो पार्टी की सारी तैयारियां हो गई और अरे सुन मानो सुन, हम दोनों तुम्हारे बच्चों की पार्टी में नहीं आने वाले। हमारा क्या काम है वहाँ? अरे लेकिन क्यों आए माना, बोलिए ना। भाई सलाम वालेकुम मियां। अरे अब्दुल मियां, आई सही टाइम पे चाय पीजिए। नहीं, हम आपके लिए न्याज लेके आए मस्जिद से, लीजिए। अरे अल्लाह आपको बरकत दे, आपको खुशहाली दे। आपकी अच्छाइयों को वो देख रहा है, आपकी अच्छाइयों के बदले आपको अच्छा ही देगा। आपका हम पे बहुत एहसान है अब्दुल मियां। आपने अगर हमारी मदद ना की होती तो शायद हमारे बच्चों की आज तालीम पूरी ना होती। अल्लाह के दरबार में आज अगर हमारी नमाज कबूल हो तो वो पल आपके लिए हो। चलते हैं हम। खुदा। अर्चना, यही हमारी खरी कमाई है। इनकी दुआओं से जो पुण्य हमें मिलेगा, वो पुण्य हम हमारे बच्चों के लिए विरासत में छोड़कर जाएंगे। पूर्वी, ओवी, तेजू और सच्चू,
इन सब पर कभी भी दुख का साया नहीं आए। आप एक नाम भूल रहे हैं माता। वक्त हो गया, चलो। थैंक यू मैम। मैं जानती हूँ आज भी आप सोम के खिलाफ हैं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए आप रोज मेरे साथ यहाँ तक आते हैं। थैंक यू। ये टिफिन आप उस तक पहुंचा दीजिएगा। जी। थैंक यू सर। अर्चना, पिछले 6 महीनों से हर रोज तुम यहाँ उसके लिए खाना लेकर आती हो, लेकिन उसने एक बार भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया है। तुम्हें लगता है आज वो खाएगा? ये विष्णु, ये ले तेरा टिफिन। ये ले। कहा हवलदार साहब, अब फिर और का डब्बा ले आए। आप जाने थे कि खाना नहीं खाएंगे, काहे इतनी तकलीफ उठाए अब? चलिए, अब इतनी तकलीफ उठाया तो रोजाई की तरह खाना आप ही खा लीजिए। अर्चना, मुझे तुम्हारी ममता से कोई एतराज नहीं है और ना ही तुम्हारे यहाँ आने से मुझे कोई प्रॉब्लम। तुम आई हो उसके लाख गुना माफ कर सकती हो। तुम्हारी ममता तुम्हें यहाँ लेकर आती है और मैं तुम्हारी इस ममता का कभी अपमान नहीं करूंगा और तुम्हें कभी यहाँ आने से रोकूंगा भी नहीं। लेकिन मेरी एक बात आज फिर से सुन लो, तुम मुझसे झूठी उम्मीद लगाए बैठी हो। अरे सुधर जा। वो बेचारी पिछले 6 महीने से हर रोज यहाँ आती है। तेरा चेहरा देखने के लिए तड़प रही है बेचारी, और तू उससे एक बार भी नहीं मिला। ए हवलदार साहब, ऊकी गाथा बंद करिए और हमका ये बताइए बाबा कैसे हैं? तुम्हें खबर आई का? नहीं, पिछले 2 महीने से वो एक बार भी यहाँ नहीं आया। अर्चना, तुम खामखा उस पर वक्त बर्बाद कर रही हो। वो कभी नहीं सुधरेगा। उसे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं। अगर होता तो वो तुमसे इस तरह से रिश्ता नहीं तोड़ता। जो तेरे लिए तड़प रही है, अरे उसको तो तू लात मारता है, और जो तेरी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखता उस पर तो तू बहुत प्यार जताता है। अरे नालायक, जो रिश्ता तुझे निभाना चाहिए वो बेचारी वो औरत निभा रही है। अरे ठीक है, तू अगर उससे प्यार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम उसके प्यार की तो कदर कर। तुम उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रही हो जो पहले से टूट चुका है। एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर अर्जुन जैसे कामयाब बिजनेसमैन की वाइफ बनकर आप कैसा फील कर रही हैं? Well, obviously बहुत ज्यादा अच्छा। Let me tell you, अर्जुन जितना कामयाब बिजनेसमैन है उससे कई ज्यादा लविंग हस्बैंड। और हाँ, हमारी शादी को 7 महीने पूरे हो गए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी कल ही हुई थी। तू क्या करने जा रही है? पागल हो गई क्या तू? आजी, मुझे यही सही लगा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए अभी। अरे तू अपना गुस्सा उस मासूम पर क्यों उतार रही है? गुस्सा? हाँ, देख बेटा, पूर्वी तुम दोनों की जिंदगी से 2 महीने पहले चली है?
तुझे तेरे प्यार पे भरोसा नहीं बेटा? माना कि अर्जुन पर पूर्वी के प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है, अगर दूसरा बुखार चढ़ जाएगा तो अपने आप पहला बुखार उतर जाएगा। अजी तू क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बैठ, देख बेटा, ये लड़का लड़की का प्यार होता है ना, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, और बच्चों से जो प्यार होता है जन्म जन्म का होता है। अभी तेरा पापा, मैं उसके ऊपर कितना गुस्सा करती हूँ, तेरी वंदू आत्या से छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती, लेकिन वो दोनों को मेरी जिंदगी से मैं अलग नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती। अरे ये दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? हाय ओवी, हाउ आर यू? तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस अपनी कुछ प्राइवेट बातें। प्राइवेट बातें? वो भी पब्लिक प्लेस में? नॉट फेयर यार। तो फिर हमें क्यों बुलाया? एग्जैक्टली, नो प्राइवेट टॉक्स इन पब्लिक, इसीलिए हम घर जा रहे हैं। यू गाइज एंजॉय, ओके? सी यू। बाय बाय। अंकल। आई बाय बाय। कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। हाँ मानव, आई होप मानव ये जितने खुश दिख रहे हैं उतने ही हो। ऑफ कोर्स उतने ही खुश। तुमने देखा नहीं हमारी ओवी को? She's glowing after marriage. वो एक शख्स जो आपकी जिंदगी में आई थिंक सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, आपको हौसला देता है कि आप ऐसे अच्छे काम करें और इतना आगे बढ़ें, उसका साथ आपके लिए आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक ऐसा शख्स जिसके साथ आप हर रोज नए सपने देखते हैं, हर रोज उन नए सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, जागते हैं, उठते हैं और हर रोज उसका चेहरा देखना पसंद करते हैं। So well, I think कि अब हर एक सक्सेसफुल आदमी के सक्सेस के पीछे एक दोस्त, एक फिलोसोफर, उसकी साथी, एक बेइंतहा प्यार करने वाली औरत का हाथ होता है। तो मेरे सक्सेस के पीछे जो हाथ है, जिसकी मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, that's none other than my beautiful wife, Ovi. अरे स्वप्न, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी चोट ठीक है अब? हाँ, ये भी काफी हद तक अब कम हो चुकी है। चलो अच्छा है। अरे हाँ स्वप्न, तुमने जॉब के लिए कहा था ना? हाँ, मैंने तुम्हारी जॉब भी करा दी है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, थैंक यू किस बात का? अरे भाई देखो, थैंक यू मत करो। और मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ यार, एक पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ फिर भी थैंक यू मत बोलो। तुम्हें थैंक यू करना ही है ना, तो एक काम करो, जब भी तुम पूजा करोगे ना, तो मेरे और मेरे परिवार के लिए भी पूजा कर लेना। भला ये भी कोई कहने की बात है? मैं जरूर करूंगा। चलिए मैं निकलता हूँ अभी। चल मानव, एक बात पूछूं? हमारे पास इतना पैसा है, फिर भी हम इस चौल में क्यों रहते हैं? अर्चना, तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मानव, मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यहाँ रहने में कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है मानव? मैं तो बचपन से ऐसे ही माहौल में रही हूँ, ऐसी बड़ी हुई, और मैं जानती हूँ कि आप भी ऐसे ही माहौल में पले बड़े। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि आप इतने साल कनाडा में रहे, फिर यहाँ आकर इस तरह चौल में रहना मुश्किल नहीं हुआ? नहीं अर्चना, बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ। पर अर्चना, ऐसा लगता है कि सब कुछ है, पता नहीं कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं मानव, आपने कोई कमी नहीं रखी है। और आपको पता है, पहले आप जितने अच्छे इंसान थे ना, उससे कई ज्यादा अच्छे इंसान अब हैं। मानव, मैंने देखा है कि अक्सर पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन मेरे मानव नहीं। अर्चना, क्योंकि मैंने
पैसे का खोखलापन देखा है। मेरे पास इतने सालों से पैसा है, मेरे साथ है, मेरे पास है, लेकिन कभी भी मैं अपनी खुशी नहीं खरीद पाया। अकेलेपन ने मेरी जिंदगी को जैसे जकड़ लिया था। फिर एक दिन तो मेरी जिंदगी में वापस आ गए और पैसे की जरूरत खत्म हो गई। अर्चना, 19 साल पहले जब मैं इंडिया से कनाडा गया था, एक दर्द, एक दुख लेकर, और उस दर्द को भुलाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। पापा की कृपा हुई, मेरी मेहनत रंग लाई और कामयाबी मिलती रही। कामयाबी थी मेरे पास, लेकिन सेलिब्रेट करने का मन नहीं था। परिवार था, पैसा था, लेकिन कहीं कुछ कमी थी। तुम जो नहीं थी ना मेरे साथ। अर्चना, कनाडा में भी उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में मैं इस जॉल को, यहाँ के लोगों को बहुत मिस करता था। यहाँ के लोगों की जरूरतें कितनी छोटी है। हमारी छोटी से छोटी मदद से इनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। जब मुश्किल हल होती है तो इनके चेहरे पर जो खुशी, जो सुख मुझे देखने को मिलता है, मुझे उससे बहुत सुकून मिलता है। पैसा बहुत है हमारे पास अर्चना, हमारे बच्चों के पास भी है। हमारी बच्चियों ने तो अपनी एफडी तक को हाथ नहीं लगाया, और वो भी के पास तो इतना पैसा है कि उसे खर्चा करने का टाइम नहीं है। तुम अभी तक ये सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं सीखे ना? पूर्वी, वो सिखाया था ना तुम्हें मैंने। हाँ, बट मुझे क्या लगता है, ऐसा कुछ ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें नहीं सीखनी चाहिए। इसी बहाने कम से कम तुम मुझे सिखा देती हो। F7 के साथ कंट्रोल ऑल्ट दबाते। समझा। I'm sorry मैम, मुझे याद ही नहीं था। तुम्हें याद है, as usual। सब जानती हो। लेकिन तुम कुछ नहीं जानते, हमेशा गलत नोट पे चले जाते हो, है ना? That's the story of my life। पर अब तुम हो ना मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हो ना? अच्छा, एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, राइट? कि मेरी कौन सी चीज कहां पर है, मेरी फाइल्स, मेरी प्रेजेंटेशन। हाँ, तुम्हारा दिल, और अब वो तो तुम्हारे पास है, उसका क्या कर सकता हूँ? हो गया। थैंक्स। किससे बातें कर रहे थे? अब वो मैं कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। पता नहीं मैं तुमसे ये पूछती भी क्यों हूँ। अपने प्यार से बातें कर रहे थे as usual। ओवी, कम ऑन ओवी, कैसी बातें कर रही हो? स्टॉप इट। लिसन, मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। मैं जा रहा हूँ बिकॉज मेरा जाना थोड़ा जरूरी है। लुक, आई प्रॉमिस यू कि मैं ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा। एंड मैंने कह दिया कि ये तुम्हारी डिलीवरी से पहले ये मेरी आखिरी ट्रिप होगी मुंबई के बाहर। आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही वापस आऊंगा, आई लुक आफ्टर योर बेबी, राइट? डोंट वरी अर्जुन, तुम यहाँ रहो या ना रहो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास बिल्कुल सेफ रहेगा, ओके? Ovi, look, I mean what I say. थैंक यू सो मच हमारी जिंदगी में ना होकर भी होने के लिए, हम सबसे दूर जाने के लिए, पर फिर भी सबसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।
मुझे नहीं पता तुम कब। Don't know. But still I can feel you between me and Arjun. I'm thank you for that. क्या ये सब? What is all of this? अर्जुन, ये तुमने फिर से शराब पी। You drank again. I am talking to you. क्या ये सब? एक्चुअली कल थोड़ी अपसेट थी और हाँ, तुम्हें अवार्ड भी तो मिला था। Oh right, okay. Oh, so you're trying to tell me कि मुझे अवार्ड मिला इसकी वजह से तुम अपसेट हो गई और तुमने शराब पी ली, ये कह रही हो तुम? अर्जुन, तुम्हें अवार्ड मिला उसकी वजह से नहीं, बट हाँ, अवार्ड के बाद जो झूठ देखा ना तुम्हारे चेहरे पे, उसकी वजह से। Shut up, Uvi. Just bloody shut up. ये सब करने का तुम्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए, that's it. हमारे घर में जब कभी भी कोई भी सेलिब्रेशन होता है, उसे बिगाड़ना तुम्हें अच्छा लगता है, that's what you like. और ये सब पीने का तुम बहाना बना रही हो। हाँ, पीती हूँ मैं तो, बहुत खुश हूँ ना मैं अपने लाइफ से। जिससे मैंने शादी की वो बैठता तो मेरे साथ है, बट सोचता किसी और के बारे में। Stop it, Uvi. Just stop it. Just shut up. अर्जुन, तुम जानते हो ये बच्चा मैं क्यों पैदा कर रही हूँ? क्योंकि सबने मुझे झूठी तसल्ली दी थी कि अगर मैं ये बच्चा पैदा करूंगी तो हमारे बीच में डिफरेंसेस खत्म होंगे। मैंने उम्मीद दी थी? नहीं ना। किसी ने तुमसे जबरदस्ती कहा था कि इस बच्चे को पैदा करो? नहीं। किसी ने जबरदस्ती कहा था कि मुझसे आके शादी करो? नहीं। जब ये सारा का सारा फैसला तुम्हारा था तो व्हाई ऑल ऑफ दिस, ये सब नाटक क्यों? और मैं क्या गलत कर रहा हूँ? एक अच्छा पति होने का हर फर्ज निभा रहा हूँ मैं। तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, किसी और की तरफ देखता नहीं हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए था। What do you need? मैं कहीं जाता हूँ, कहीं जाने के बाद वापस आता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, बच्चे का ख्याल रखता हूँ। Exactly, बच्चा। तुम्हें सिवाय बच्चे के और कुछ नजर नहीं आता है ना? मैं तो कुछ हुई नहीं तुम्हारे लाइफ में। नहीं एक्चुअली हूँ शायद, तुम्हारे बच्चे को जो पैदा करने वाली हूँ मैं। नहीं कंप्लेन अर्जुन, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे लिए सब कुछ करते हो, मेरे साथ बैठते हो, अपना वार्ड मेरे साथ शेयर करते हो, मेरे लिए डॉक्टर बुलाते हो, बट तुम भी जानते हो कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है, तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हारा दिल। पर वो तो कभी मेरा हो ही नहीं सकता ना अर्जुन। अर्जुन, मैंने भी तुम्हारे लिए कम नहीं किया है, अपना करियर, अपनी लाइफ, सब कुछ सैक्रिफाइस किए, और फिर भी मुझे मेरा अर्जुन नहीं मिला। फिर तुम कहते हो कि मैं अपसेट क्यों हूँ, वाइन क्यों पीती हूँ? ये सब मैंने करने के लिए कहा था। ये सारी की सारी बातें करके तुम अपनी ड्रिंकिंग को जस्टिफाई मत करो। ये बच्चे के लिए मैंने तुम्हें जबरदस्ती की थी नहीं, शादी के लिए मैंने कहा था नहीं। सो नाउ जब तुमने ये फैसला ले लिया है, स्टैंड बाय इट। इस बच्चे की जान के साथ खेलो मत, डोंट डू ऑल ऑफ दिस। लुक एट मी, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं कोलकाता जा रहा हूं, मेरे वापस आने तक ये सब नहीं होना चाहिए, और मेरे वापस आने के बाद अर्चना आंटी के सामने मैं तुम्हें खड़ा करूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि उनकी बेटी की करतूतें क्या है। राइट? एंड डोंट लुक एट मी। स्टॉप ऑल ऑफ दिस राइट नाउ। ये सब क्या है? काफी लोग, प्रिपरेशन। कुछ स्पेशल ओकेजन है यहाँ पे? यस सर, आज षष्ठी है सर। अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन। आज के दिन से यहाँ दुर्गा माँ की पूजा शुरू होती है। एक्चुअली सर, घर की औरतें केले के पौधे को रेड बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनाती है, जिसे हम कलाबाऊ कहते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज गणेश जी वाइफ। दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जहाँ गणेश जी होते हैं, इस पौधे को उनके पास रख दिया जाता है और फिर दुर्गा माँ के चेहरे से पर्दा हटाते हैं
और पूजा शुरू होती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिचुअल इन बंगाल कल्चर सर। ओके। पागल हो गई हो? अर्जुन आओ ना, बैठो। पूर्वी, आओ ना। पूर्वी, तुम पागल हो गई हो? हम यहाँ पर, हम कॉन्फ्रेंस के लिए आए और तुम यहाँ ट्रैम में हम गाड़ी से जा सकते थे ना? अर्जुन कॉन्फ्रेंस तो होता रहेगा ना, हम कोलकाता है और हम ट्रैम में नहीं बैठे तो फिर क्या मजे? ये मुंबई में करने को मिलेगा हमें, नहीं ना? और कोलकाता के 3 पीस सड़क पे भागे नहीं तो क्या नहीं क्या है ना, मतलब सड़क पे भागना तो जरूरी था। अर्जुन वो सब छोड़ो ना, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं स्कूल पिकनिक से कोलकाता आई थी और तब मैंने इतने मजे किए थे ना अर्जुन। अर्जुन वो देखो, वो इसे सेंट पॉल्स चर्च और वो विक्टोरिया मेमोरियल। अर्जुन तुम कहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिखा रही हूँ ना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ तो देख तो रहा हूँ मैं। कहाँ पे? तुम्हारी आंखों में जो एक्साइटमेंट है ना उसे देख रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल उससे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अर्जुन कलकत्ता में और टीके सर भी मुंबई में नहीं है। नहीं है। लेकिन इसे कुछ हुआ कैसे? इसलिए मैम अर्जुन सर का और ओवी मैम का सुबह बहुत जोर का झगड़ा हुआ और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वो कहाँ है? उस कमरे में। ओवी दरवाजा खोल बेटे। ओवी 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 अरे ये सब कुछ ओवी 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 अरे ओवी ओवी मानो डॉक्टर 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 नर्स डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर प्लीज देखिए ना, ये बेहोश हो गई, प्लीज कुछ कीजिए। क्या हुआ ही नहीं? डॉक्टर शायद गिर गई है, एक्सीडेंट है। डॉक्टर शी इज प्रेग्नेंट, कुछ कीजिए प्लीज कीजिए। जल्दी से ऑब्जर्वेशन रूम में लेकर चलो, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी प्लीज जल्दी प्लीज प्लीज। साइड साइड। एक्सक्यूज प्लीज, आप लोग यही इंतजार कीजिए। यहाँ से कितनी देर लगेगी पहुंचने में टू द वेन्यू? अराउंड 10 मिनट्स। 10 मिनट। या अंकल ये सब क्या है? सर षष्ठी के दिन जो दुर्गा पूजा होती है ना, ये भी उसी का हिस्सा है। आप दुनिया की सबसे बड़ी माँ। लोग कहते हैं कि दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान अपनी किस्मत आपसे लिखवाता है। पता नहीं आपने मेरी जिंदगी में क्या लिखा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।